Hello and welcome to Add-on. Question है solve the differential equation d square y divided by dx square plus 6 dy by dx plus 9y is equal to 5 e raised to the power 3x. This is a differential equation with constant coefficients. And इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? सॉल्यूशन yx. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स हमें yx फाइंड आउट करना है, जिसमें y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो हमें जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए फाइंड आउट करना होता है. अब इसमें क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन दो सॉल्यूशंस का समीशन होगा. पहला CF प्लस PI. CF क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. एंड PI क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल. CF हमारा होमोजीनियस पार्ट के लिए होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा राइट हैंड साइड फंक्शन के लिए होता है. दैट इज जब हम CF की बात करते हैं देन हम कौन सा इक्वेशन सॉल्व करते हैं? वी टेक डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 dy बाई डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 0. दैट इज जब हम CF सॉल्व करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाली साइड. एंड जब हम PI की बात करते हैं तब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ये जो फंक्शन वाली साइड होती है वो सॉल्व करते हैं. तभी हमारे पास पूरा सॉल्यूशन आता है yx. अगर ये राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है देन हमें PI फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा CF ही क्या हो जाता है? सॉल्यूशन हो जाता है. बट अगर राइट हैंड साइड नॉन ज़ीरो है देन हमें PI फाइंड आउट करना होता है. एंड दोनों के लिए ही अलग मेथड होता है. CF के लिए हम क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव वाली, ये dx स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 dy बाई डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं. एंड रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है. देन उसके लिए हमें क्या लेना होता है? लेट डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू m रेज टू द पावर n. देन ये क्या हो जाता है? स्क्वायर है, दैट इज n के प्लेस पे क्या है? 2. सो इट इज m स्क्वायर प्लस 6m के प्लेस पे क्या है? 1. 6m प्लस 9y एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0. y के प्लेस पे क्या आता है? 1. सिंस y का क्या मतलब है? उसका डेरिवेटिव एक भी बार नहीं हुआ है, एज इट इज फंक्शन है, दैट इज n का क्या हो गया? 0 हो गया. दैट इज m रेज टू द पावर 0 1 हो गया. तो यहाँ पे सिर्फ 9 रहेगा. अभी क्या आ गई? इक्वेशन आ गई. इसकी हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. रूट्स कैसे फाइंड आउट होगी? m स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर तो 9 आए, समीशन और सब्ट्रैक्शन करने पे 6 आए. दैट इज उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 9 आना चाहिए. तो ऐसा नंबर क्या होगा? 3. 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गया. एंड 3 प्लस 3 क्या हो गया? 6 हो गया. तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. देन ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 3m प्लस 9 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों और इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 3 प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 3 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब जब हम ये कॉमन लेते हैं तो इसमें ये जो दो तरफ आते हैं ये दोनों सेम आने चाहिए. अगर ये सेम नहीं आ रहा है दैट मीन्स हमने कोई मिस्टेक की है. देन हमारे पास क्या आ जाएगा? m प्लस 3, ये दोनों एक साथ आ जाते हैं और ये दोनों को हम एक बार लिख लेते हैं m प्लस 3. अभी इस क्वेश्चन में ये दोनों सेम आ गए हैं दोनों, बट ज़रूरी नहीं है ये सेम हो. देन m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दैट इज m क्या हो गया? -3 कॉमा -3. दैट इज इस इक्वेशन की रूट्स क्या हैं? -3 कॉमा -3. अब क्या होता है? CF डिपेंड करता है रूट्स के ऊपर. अब रूट्स कैसी हैं उसके बेस पर हमारे पास CF आता है. इन जनरल अगर हम देखेंगे, अगर रूट्स हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट देन सॉल्यूशन होता है yx इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर m1x प्लस c2 e रेज टू द पावर m2x प्लस c3 e रेज टू द पावर m3x एंड ऐसे ही टिल cn e रेज टू द पावर mnx. ये इन जनरल बात कर रहे हैं जब रूट्स आर mn. n इज फ्रॉम 1 टू n और mi is from 1 to n.
अब यहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, m1 इज नॉट इक्वल टू m2 इज नॉट इक्वल टू सो ऑन टिल mn, एंड जो m1 m2 m3 ये सो ऑन कहाँ से बिलोंग कर रही है, सेट ऑफ रियल नंबर से। सो पहला फॉर्मूला इज दिस फॉर रूट्स जब वो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा, जब रूट्स हैं रियल एंड आइडेंटिकल और सेम, दैट इज जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू सो ऑन टिल mn। जैसा कि अभी हमारे पास जो केस आया है इसमें क्या आया है, m1 एंड m2 क्या है, सेम है। देन हम क्या कर लेते हैं, जो सेम है उसको एक ही नंबर के इक्वल मान लेते हैं, m के इक्वल। देन सॉल्यूशन होता है yx इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर mx प्लस c2 प्लस xc2 e रेज टू द पावर mx प्लस एक्स स्क्वायर c3 e रेज टू द पावर mx प्लस एक्स क्यूब c4 e रेज टू द पावर mx एंड सो ऑन। कॉमन लेके लिख सकते हैं e रेज टू द पावर mx ब्रैकेट में c1 प्लस एक्स c2 प्लस एक्स स्क्वायर c3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 एक्स रेज टू द पावर 3 c4 एंड सो ऑन। सो रियल एंड सेम रूट्स के लिए फॉर्मूला होता है ये। नेक्स्ट आती है कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स का क्या मतलब है, जो रूट्स की फॉर्म है वो क्या है, m1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड सपोज m2 इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। जब कॉम्प्लेक्स रूट आती हैं तो वो एक साथ ही आती है कॉन्जुगेट्स में। देन सॉल्यूशन क्या हो जाता है, yx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax, ये वाला a इन ब्रैकेट c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ये फॉर्मूला है फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब अपने क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में रूट्स क्या गिवन है, m1 इज इक्वल टू m2 जिसको हमने मान लिया m विच इज इक्वल टू -3। देन सॉल्यूशन क्या आएगा, दैट इज CF क्या आएगा, c1 प्लस एक्स c2 e रेज टू द पावर -3x, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा, e रेज टू द पावर mx एंड c1 c2 सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। अब हमारे पास क्या है, दो ही रूट्स हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, सिर्फ c2 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा c1 प्लस एक्स c2 e रेज टू द पावर -3x। सो हमारा पहला टास्क कंप्लीट, CF आ गया। नाउ हमें चाहिए PI। अब PI किसके लिए आएगा, राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है उसके लिए, वो क्या है 5 e रेज टू द पावर 3x एंड हम इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन है उसका भी यूज़ करते हैं। वो कैसे, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, PI। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है PI इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसको हम D की फॉर्म में लेते हैं, एंड यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन होता है उसे हम कैपिटल F की फॉर्म में ले लेंगे, कैपिटल F ऑफ x, दैट इज 1 अपॉन, अभी कैपिटल D का क्या मतलब है, जो D रेज टू द पावर ny अपॉन dx स्क्वायर है उसको हम लिखते हैं कैपिटल D रेज टू द पावर n की फॉर्म में जब हम PI की बात करते हैं। तो ये हो जाता है d स्क्वायर प्लस 6g प्लस 9 एंड राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या है 5 e रेज टू द पावर 3x, जो कांस्टेंट है उसे अलग लिख लेते हैं, इट इज़ 5 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 e रेज टू द पावर 3x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमारे पास होता है एक जनरल फॉर्मूला और दूसरा हमारे पास होता है फॉर्मूला बेस्ड ऑन दिस राइट हैंड साइड फंक्शन। सो पहले जो फॉर्मूला है e रेज टू द पावर ax के लिए वो देखेंगे इन जनरल फॉर e रेज टू द पावर ax when f of x is equal to e raised to the power ax. PI is equal to 1 upon f of a capital F of x as it is। मतलब हमने यहाँ पे a लिखा है, that is we replace d by a and a क्या होता है, जो e की पावर होती है x उसका कोफिशिएंट, and f of a क्या है, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बट इफ
f ऑफ a इज इक्वल टू 0, देन हम क्या करते हैं, we multiply x in numerator and take derivative with respect to capital D in denominator. Then again we replace D by A till we get f and a नॉन ज़ीरो। मतलब nth डेरिवेटिव लेंगे हम फंक्शन का जब तक वो क्या ना आ जाए, नॉन ज़ीरो। अब हमारे पास क्या है, ये जनरल हो गया इसका फॉर्मूला। अब हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 5 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 ई रेज टू द पावर 3x। ए क्या है हमारे पास, 3। सो हमें क्या करना है, रिप्लेस d बाय 3। देन पी आई क्या हो जाएगा, 5 1 अपॉन डी के प्लेस पे 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 6 3 प्लस 9 and f of x as it is, that is e raised to the power 3x as it is. Then ये क्या हो जाएगा, 5 1 upon 3 square 9 plus 6 multiply 3 18 plus 9 e raised to the power 3x. Now ये क्या हो जाएगा, 5 divided by 36 e raised to the power 3x. हमारा क्या आ गया, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। हैंस क्वेश्चन सॉल्व। सी एफ भी आ गया, पी आई भी आ गया, बस अब एक साथ लिखना है, yx इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या था, c1 प्लस सी टू एक्स ई रेज टू द पावर माइनस 3x प्लस 5/36 e raised to the power 3x. This is the solution. इसमें हमने पी आई क्या करा, डायरेक्टली e raised to the power ax फॉर्म के लिए सॉल्व कर लिया। बट अगर हमें ये वाला फॉर्मेशन नहीं याद है, देन उसके लिए हमारे पास जनरल मेथड होता है जो हर एक फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होता है। एंड वो हम कैसे करते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। Here, हमें क्या करना होता है, जो पी आई होता है वो 1 अपॉन एफ डी एफ एक्स की फॉर्म में होता है, हमें उसे कन्वर्ट करना होता है 1 अपॉन डी माइनस ए एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, सो दैट हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो इसको सॉल्व करने के बाद आता है। अब एफ ऑफ डी को डी माइनस ए या डी माइनस अल्फा लिख लेते हैं, अल्फा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करते हैं, एफ ऑफ डी क्या थी हमारी, जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन थी वो क्या थी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 dy बाई डी एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 5 ई रेज टू द पावर 3x ये था। अब एफ ऑफ डी होता है ये, एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है ये। हमें क्या करना है, एफ ऑफ डी को डी माइनस अल्फा में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा, रूट्स के थ्रू। हमने अभी इसकी रूट्स फाइंड आउट करी थी, रूट्स आर -3, -3। अब डी क्या था, d raised to the power ny upon dx raised to the power n, which is equal to m raised to the power n2 ये। एंड m क्या था हमारे पास, -3। m क्या था हमारे पास, -3। दिस इम्प्लाइज d भी क्या होगा हमारे पास, -3। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, d -3 एंड d -3। f ऑफ d क्या हो गया ये, मतलब हमने उसको फैक्टर कर लिया यूजिंग रूट्स, जो हमारा सी एफ के थ्रू ही आ जाएगा। देन हमारे पास फॉर्मेशन क्या आ गई, 1 अपॉन डी माइनस 3 5 ई रेज टू द पावर 3x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर क्या है, अल्फा एक्स। अल्फा क्या है, अभी यहाँ पे देखो ये आ गया 2 बार, अब यहाँ पे ये था सिर्फ 1 बार, तो हमें क्या करना होगा, इसे 2 बार अप्लाई करना होगा। तो ये क्या प्रोसेस हो गया, लेंदी हो गया। इसलिए हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस होता है जिसके लिए हमारे पास फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि फंक्शंस हैं ई रेज टू द पावर एक्स जो हमने अभी सॉल्व करा, इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स है, इसके लिए भी होता है। देन अगर हमारे पास है एक्स रेज टू द पावर एन की फॉर्म है, पावर वाली फॉर्म है, देन उसके लिए भी अलग से होता है।
देन ये हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके लिए होता है, क्योंकि जनरली क्या हो जाता है, मेथड लेंदी हो जाता है। जैसे यहाँ पे हुआ, जैसे जैसे रूट्स ज़्यादा होंगी वैसे वैसे ये लेंदी होता चला जाएगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या लेना होगा, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करना होगा, देन हम इसको अलग से लेके सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। d-3 अल्फ़ा क्या है, 3, सो ये हो जाएगा 3x इंटीग्रेशन f ऑफ x क्या है 5 e रेज टू द पावर 3x, एंड यहाँ पे e रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा x हो जाएगा माइनस 3x dx। अब ये प्लस में 3x माइनस में 3x हो गया कैंसिल, क्या बचा e रेज टू द पावर 3x, 5 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन dx विच इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3x 5 ऑफ x। देन हमारे पास क्या बचा, ये वाला पार्ट क्या आ गया 1/d-3, एंड ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसकी वैल्यू इक्वल टू हो गई e रेज टू द पावर 3x 5x। अब इस वाले के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें इसका क्या फंक्शन हो गया, ये पूरा बन गया अब fx, एंड इसमें क्या था, ये वाला था fx। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे, e रेज टू द पावर अल्फ़ा x, अल्फ़ा वही है 3x, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा x माइनस 3x मल्टीप्लाई f ऑफ x, वो क्या है e रेज टू द पावर 3x 5x, ये हो गया कैंसिल विद dx। ये क्या बचा e रेज टू द पावर 3x 5x स्क्वायर बाय 2। देन हमारे पास ये क्या आया सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3x। हियर देयर इज वन मिस्टेक, हमने क्या लिया था d इज इक्वल टू m, देन जो फैक्टर होगा वो d+3 एंड d+3 में होगा, एंड हमने क्या ले लिया था d-3 एंड d-3, उसकी वजह से सॉल्यूशन गलत आ रहा है। देन इसको करेक्ट करता है। हेयर ये क्या होगा d+3 एंड d+3, यहाँ पे भी प्लस एंड यहाँ पे भी प्लस। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है 1/d माइनस अल्फा f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर अल्फा x इंटीग्रेशन f ऑफ x e रेज टू द पावर माइनस अल्फा x dx। अब यहाँ पे जो अल्फा है वो माइनस के साथ है, बट यहाँ पे अल्फा क्या होगा, अगर इससे कंपेयर करेंगे अल्फा इज इक्वल टू -3, देन ये क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर -3x इंटीग्रेशन f ऑफ x क्या है 5 e रेज टू द पावर 3x, e रेज टू द पावर माइनस में अल्फा क्या था -3x dx। देन ये क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर -3x इंटीग्रेशन 5 e रेज टू द पावर 3x मल्टीप्लाई ये माइनस माइनस प्लस हो गया e रेज टू द पावर 3x dx। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा e रेज टू द पावर -3x, 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर ये प्लस में आ जाएगा 6x dx which is equal to e raised to the power -3x 5 इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power 6x क्या होगा e raised to the power 6x डिवाइडेड बाय 6। सो हमारे पास ये क्या आ गया इसकी फॉर्म, दैट इज नेक्स्ट हमारे पास पी आई क्या होगा 1/d प्लस 3 एंड ये e raised to the power -3x e raised to the power 6x मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6। अब ये हमारा क्या हो गया कैपिटल f ऑफ x। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन अल्फ़ा तो सेम ही है, इसमें भी अल्फ़ा क्या है -3, देन ये हो जाएगा e रेज टू द पावर -3x इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा x, ये वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं तो ये प्लस में 3x हो जाएगा। अब कैपिटल f ऑफ x क्या हो गया चेंज हो गया, इट इज़ मल्टीप्लाई 5/6 e रेज टू द पावर -3x मल्टीप्लाई e रेज टू द पावर 6x dx। Then this is equal to e raised to the power -3x 5/6 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन e raised to the power 3x मल्टीप्लाई 3x e raised to the power -3x मल्टीप्लाई e raised to the power 6x dx। अब ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा e raised to the power -3x मल्टीप्लाई 5/6 इंटीग्रेशन e raised to the power 6x dx। ये क्या हो जाएगा e raised to the power -3x 5/6 e raised to the power 6x divided by 6। देन हमारा ये क्या आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू e raised to the power -3x e raised to the power 6x मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6 की मल्टीप्लाई 36। अब -3x प्लस 6x क्या हो जाएगा
ई रेज़ टू द पावर 3x 5 डिवाइडेड बाय 36। एंड जो हमने स्पेशल केस के थ्रू सॉल्व करा था वो भी यही आया था। जनरल केस थोड़ा लेंदी हो गया और जो स्पेशल केस से करा था वो हमारा जल्दी सॉल्व हो गया था। हेयर पी आई हमारा सेम आया है। सो ओवरऑल क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इक्वेशन देखी क्या है, इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, देन हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, पहला सी एफ, दूसरा पी आई। अब सी एफ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। उसके लिए हमें ये वाला फंक्शन लेट करना होता है एंड हम इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन की बात करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, रूट्स आएंगी। अब बेस्ड ऑन रूट हमारे पास सी एफ आता है एंड उसकी भी तीन केसेस हैं। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो ये वाली फॉर्म, रियल एंड सेम है, आइडेंटिकल है तो ये वाली फॉर्म, ये अलग है और ये वाली अलग है। ये हमने कॉमन करके लिखा है और ये एज इट इज़ है ओपन ब्रैकेट के साथ। और अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो ये हमारे क्वेश्चन में कैसी रूट्स थी, सेम रूट्स थी। देन हमें क्या यूज़ करा, ये वाला फॉर्म, वी यूज़ दिस वन फॉर्म। देन हमारे पास सी एफ आ गया। अब सी एफ के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम राइट हैंड साइड के में जो फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। एंड पी आई के लिए जो फॉर्मूला होता है इज दिस, ये हमें पी आई के लिए फॉर्म गिवन होती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, पहला जनरल मेथड जो हर एक फंक्शन के लिए होता है, बट हमारे पास दूसरा तरीका होता है जो सिर्फ ई रेज़ टू द पावर ए एक्स टाइप के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए होता है, ये वाला। देन हमने इस मेथड से सॉल्व करा जिसमें हमें क्या करना होता है, डी को ए से रिप्लेस करना होता है जब तक एफ ऑफ ए क्या आ जाए, नॉन ज़ीरो ना आ जाए। एंड पी ए सॉल्व करने पे हमारे पास हमें सिर्फ क्या करना था, ए जो था उसको डी के प्लेस पे पुट करना था एंड हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इन केस ये ज़ीरो आता देन हमें क्या करना होता, न्यूमरेटर में एक्स की मल्टीप्लाई करनी होती और इसका डिनोमिनेटर डेरिवेटिव लेना होता डिनोमिनेटर का। देन अगेन पुट करनी होती वैल्यू 3 एंड देखना होता कि ये ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। अगर ज़ीरो आता देन दोबारा से मल्टीप्लाई करना होता एक्स का एंड देन नीचे डेरिवेटिव लेना होता डिनोमिनेटर का, फिर अगेन वैल्यू पुट करनी होती। ऐसे ही रिपीट करना था जब तक जो डेरिवेटिव पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, वो नॉन ज़ीरो ना आ जाए। ऑल्सो अगर हम जनरल मेथड के थ्रू सॉल्व करते देन जनरल मेथड के लिए जो फॉर्मूला हमें याद करना है वो है ये वाला। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए फॉर जनरल मेथड, जिसमें हमें जो एफ ऑफ डी है उसे डी माइनस अल्फ़ा की फॉर्म में सॉल्व करना है, जिसमें अल्फ़ा क्या होती है, इसकी रूट। मतलब जो एफ ऑफ डी है उसे हमें फैक्टर कर लेना है। ऐसे फैक्टर करने के बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब जितने ज़्यादा फैक्टर होंगे उतना ही ये प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। ऑल्सो ये जो हमने इक्वेशन फॉर्मेशन की है एम स्क्वायर प्लस ये वाली एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोलते हैं। सो ओवरऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो मेथड पता होने चाहिए, सी एफ फाइंड आउट करने के लिए एंड पी आई फाइंड आउट करने के लिए। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन।